नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो कि काफ़ी लोग चाहते हैं उस टॉपिक पे बात किया जाए, जो कि है सेकंड लैपटॉप्स को परचेज़ करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप मार्केट में जाते होंगे और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लैपटॉप्स जो है सेकंड हैंड देखने को मिलते हैं और उन लैपटॉप्स को देखकर आपको लेने का भी मन करता होगा। लेकिन आपके दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि इनमें से कौन सा लें और क्यों लें और उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बात करते हैं कि हमें अगर अगर कहीं भी लैपटॉप लेने जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए किसी भी लैपटॉप के बारे में, जिसमें कि हम मोटा मोटा जैसे देख लें रैम, हार्ड डिस्क और जो मेन मेन स्पीड पे काम करती है वो है आपकी एसएसडी या एसडीडी कह लीजिए। जो हार्ड डिस्क आपकी नॉर्मल है कि अगर आप अपने नॉर्मल काम के लिए लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जो है हार्ड डिस्क ले सकते हैं, और अगर आपको काफ़ी जैसे फोटोशॉप से रिलेटेड या कोरोडोर से रिलेटेड अगर काम करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एसएसडी को अपने जो भी लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं उसमें एसएसडी जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें 8 GB रैम के साथ साथ जो है ग्राफिक कार्ड भी लगा होना चाहिए, ताकि आपका काम जो है काफ़ी स्मूथ हो सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले अगर हम जहाँ पे भी जा रहे हैं या जहाँ से भी आप परचेज़ कर रहे हैं या ले रहे हैं लैपटॉप, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस लैपटॉप में लुक तो आपको दिख ही रहा होगा कि बढ़िया है जो भी है, लेकिन सबसे मेन बात जो आती है दोस्तों कि हम देखते तो चीज़ सब बढ़िया है, लेकिन जब हम घर पे ले आते हैं और वो जो है काफ़ी चीज़ों में उसमें दिक्कत आती है। कभी उसको कीबोर्ड नहीं चल रहा होता है, कभी उसकी स्क्रीन जो है ब्लिंक कर रही होती है, या फिर कह लीजिए कई बार वो ऑन नहीं होता, और कई बार कह लीजिए हीट, सबसे मेन इशू जो है हीट की प्रॉब्लम। तो ये जो इश्यूज़ हैं इनको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले आपको जब भी लैपटॉप नया लें तो आप लैपटॉप को कम से कम 15 मिनट उसके चला के देखें, और जहाँ पे उसका सीपीयू फ़ैन की हवा निकल रही होती है वहाँ पे हाथ लगा के देखिए कि उसमें जो हीटिंग यानी हीटिंग हो रही है वो कितनी लेवल पे हो रही है। अगर काफ़ी हीट मतलब आपको एहसास, और जो हाथ जहाँ पे फ़ैन की तरफ हाथ लगे ये एहसास कीजिए कि उसमें हीटिंग काफ़ी अगर हो रही है तो उसे अवॉइड कीजिए उस लैपटॉप को, सबसे पहली बात। तो उसके बाद अगर जब आप ये बात क्लियर कर लेते कि लैपटॉप में हीटिंग जो इशू नहीं है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी स्क्रीन को आपको क्या करना है, जैसे लैपटॉप ऐसा है, अगर आपने देखा होगा, मैं आपको एंगल बना के दिखा, तो लैपटॉप की जो स्क्रीन है आपको यूं रोटेट करनी है। इससे आपको क्या आइडिया लगेगा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो लैपटॉप्स की डिस्प्ले केबल होती है कई बार वो टूटी होती है या मुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से लैपटॉप में जो स्क्रीन है काफ़ी दिक्कतें आती है, या उसकी ब्लिंकिंग हो रही है, या फिर वो कई बार अपने आप ही गायब हो जाती है, या फिर वो लाइनें आने लग जाती हैं। देखा होगा अपने बीच में जो लाइनें आती हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये इन्हीं चीज़ों से आती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप पहले उसे रोटेट करके देख लीजिए कि कोई जो उसमें फंक्शन, अगर हम स्क्रीन रोटेट करें तो कोई जो चीज़ उसमें मूवमेंट तो नहीं कर रही, या जो लाइन आ तो नहीं रही। तीसरी बात दोस्तों, आपका जो टाइपिंग, जो आपकी कीपैड, अगर आपके कीपैड सही चलेंगे दोस्तों तभी आपका काम प्रॉपर हो पाएगा। तो इसके लिए आपको कई सॉफ्टवेयर आते हैं जो टाइपिंग टेस्ट करने के लिए आते हैं, उन्हें आप इंस्टॉल करवा के चेक करवा सकते हैं, और उसके बाद एक नॉर्मल वर्ड खोलिए और उसमें खुद से एक नॉर्मल टाइप कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर टाइप तो दिखाते हैं, लेकिन कई बार कीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें दो दो तीन बार अगर हम प्रेस करते हैं तब तो टाइप होते हैं, कई बार नहीं होती। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी कीबोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब आते हैं बैटरी पे। दोस्तों, बैटरी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपकी बैटरी, हार्ड डिस्क और रैम, हमेशा जब भी आप लैपटॉप लेते हैं सेकेंड हैंड तो उसमें कोशिश ये कीजिए कि नहीं लगाएं। मतलब अपने सामने नई हार्ड डिस्क जो भी आप लगाना चाहते हैं, एसएसडी हो, एनवीएमई हो, या आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क हो, प्लस रैम, और आपका जो है उसमें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी आप लैपटॉप ले रहे हो तो पहले उसका बैक कवर खुलवाइए कि उसका जो अंदर पीसीबी लगी हुई है या जो उस पर कार्ड है या जो भी उस पर कंपोनेंट है पूरा, वो क्लीन है कि नहीं। इससे थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो लैपटॉप में कितना साल पुराना है। हल्का सा आइडिया लग जाएगा, प्रॉपर तो नहीं, लेकिन इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ मतलब ये 2-3 साल चला हुआ है। और अगर बोर्ड का जो नयापन है उससे आइडिया आपको लग जाएगा। अगर बोर्ड में काफ़ी डस्टिंग है या उससे काफ़ी डस्टिंग है, या वो थोड़ा मैला सा है, तो इससे आपको लग सकता है कि वो काफ़ी पुराना है। तो दोस्तों, ये मेन जो चीज़ थी बतानी थी आपको। और साथ ही साथ दोस्तों, अब आते हैं, जब आपने सब चीज़ चेक कर ली, अब आते हैं पैसों पे बात। अब आप ये बोलेंगे कि आपको कौन सा ब्रांड लेना चाहिए। दोस्तों, मैं देखो ब्रांड के ऊपर तो नहीं जाऊँगा फिलहाल। आप HP, डेल,
इन दोनों में अगर आप प्रीफर कर सकें तो लीजिए। एसर के जो लैपटॉप होते हैं दोस्तों, उसमें खास बात क्या होती है कि अगर आप उसे लेते हैं तो कई बार ऐसी दिक्कतें मैंने सुनी हैं, और मैंने खुद भी जब मैं लैपटॉप से लेता हूं या देखता हूं तो उसमें आती है कि कई बार उसके जो ऑन ऑफ बटन है उनमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। साथ ही साथ उनकी जो है जो कंपोनेंट है वो भी काफ़ी इजीली नहीं मिलते हैं। साथ साथ मैं डेल की लैपटॉप की बात करूँ तो दोस्तों, इसमें जो मेन इशू है, इसका बोर्ड काफ़ी महंगा आता है। अगर ये ख़राब हो गया तो डेल का अगर मदरबोर्ड ख़राब होता है तो उसमें भी काफ़ी इशू आता है, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है उसका मदरबोर्ड। और ज़्यादातर मोस्टली जो इशू आते हैं वो मदरबोर्ड में आते हैं, क्योंकि अगर आप डेल के लैपटॉप को किसी के पास लेके जाओगे तो यही बताएगा कि इसके मदरबोर्ड में इशू है। और आते हैं एच के। एच भी काफ़ी लैपटॉप ठीक है, मैं कहूँगा इसमें भी दिक्कतें कम आती है, लेकिन फिर भी मैंने जो चीज़ें बताई उसको आप रेक्टिफाई जो वन स्टेप बाय स्टेप करके ये देखना होगा आपको कि इसमें सही चीज़ें लग रही हैं। सही बात दोस्तों। तो एक चीज़ और दोस्तों, मैं आप जो बताना भूल गया, बैटरी जो आप मैं बता रहा था, बैटरी अगर आपको हो सके तो नहीं लगवाएं, लेकिन अगर आप पुरानी बैटरी चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको कवर खुलवा के उसे ये चेक कर लीजिए कि वो फूली तो नहीं कहीं से। जो भी आप लैपटॉप देख रहे हैं वो फूली हुई, या उसमें आपने जब ऑन करना होता है तो 3-4 बार ऑन कीजिए, और ये चेक कीजिए कि जब वो ऑन हो रहा है तो सडनली अपना आप ऑफ तो नहीं हो रहा। ये जरूर चेक कीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हमें दुकानदार हैं वो कंपेटेबल बैटरी या लोकल बैटरी लगा के देते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो प्रॉपर काम नहीं करती, और कई बार ऐसे इशूज आते हैं जैसे कि ऑन किया तो कई बार ऑन हो गया और कई बार ऑन नहीं हुआ। ये काफ़ी दोस्तों कि मेरे को जब भी मेरे पास लैपटॉप्स आते थे तो ये ट्रबल शूटिंग होती थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों अब आते हैं प्राइस पे। मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ प्राइस से प्लस की कन्फिगरेशन, कि आपको कौन सा कन्फिगरेशन कब और किस काम के लिए लेना चाहिए। जैसे अगर आपका नॉर्मल काम है कि आपको सिर्फ टाइपिंग ही करनी है और अपने बच्चों के लिए लेना है, तो मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि i3 में 3rd या 4th जनरेशन भी आपको बेस्ट है। इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका सिर्फ नॉर्मल वर्क है, वर्ड पे काम है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप आते हैं फोटोशॉप, कोरोडो और इससे भी हैवी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो i5 पे जाइए। i5 में आप जो है उसमें i5 में 6th और 7th जनरेशन मिल जाएंगे आपको 18 to 20,000, और i3 की मिलेंगे आपको 13 to 16,000, इस बीच में आपको मिल सकता है। अगर आपको नए सेकंड लैपटॉप्स में और डील करनी है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको जो है आइडिया बता दूंगा कि आपको वो कैसे परचेज कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। दूसरी बात HP दोस्तों, HP का जो है आपको भी लैपटॉप ये भी जो है 20 से 21 की रेंज में मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका वर्क जो है मैंने बताया फोटोशॉप से रिलेटेड है। तो भी मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर चलाने अपने लैपटॉप में तो आपको मैं i7 सजेस्ट करूँगा, जो कि मिलेगा आपको 20 से 25 की रेंज में। तो दोस्तों ये जो चीज़ें थी आज मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि काफ़ी जो है मैंने अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो समस्या मैंने देखी है कि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है। तो आज मैंने ये वीडियो बनाने की जो मैंने सोची और ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जो बेनिफिट या आपकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई होती है तो आप मुझे कमेंट में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।